हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ डिटेल एस्टिमेट में क्या क्या रहते हैं और कौन से टाइप के रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड है इंग्लिश मेथड, सेकंड है पीडब्ल्यूडी मेथड। तो इंग्लिश मेथड में क्या रहता है कि हमारा कोई एक ड्राइंग दिया रहता है कि एज पर ड्राइंग जो एरिया दिया हुआ है उस एरिया के हिसाब से हम लोग एक टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं और उस एरिया कैलकुलेट करने के बाद में उसका रेट अप्लाई करके जो हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं इंग्लिश मेथड। जैसा कि समझो कि अगर मेरे पास में, मैं दिखाता हूँ शायद मेरे पास में रहेगा। जैसा कि समझो मेरे पास से ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है। इस ड्राइंग का मुझे लेंथ दे दिया है, इधर से लेंथ इस टाइप का दिया हुआ है और इसका हाइट दे दिया है। तो मेरा जरा ये मेरा पैनल ड्राइंग है, तो इसका लेंथ दे दिया है कि समझो पैनल नंबर 8 का लेंथ है 50 मीटर और इसका हाइट है समझो कि 40 मीटर। तो इस तरीके से इसका एरिया आ जाएगा। इस तरीके से पूरा एरिया कैलकुलेट करने के बाद में रफ सब उसका लमसम एस्टिमेट निकालते हैं। तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश मेथड। अभी सेकेंड मेथड है पीडब्ल्यूडी मेथड। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट। तो पीडब्ल्यूडी मेथड हम लोग जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या फिर मोस्टली लीगल वर्क करने के लिए और टेंडर भरने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, पीडब्ल्यूडी मेथड। इसके बाद है इस पीडब्ल्यूडी मेथड में हम लोग दो टाइप का रहता है। एक तो पहले बोलते हैं मेजरमेंट शीट, जिसमें कि हम लोग पहले एरिया फाइंड करते हैं। समझो पेंटिंग का है, पेंटिंग का वर्क है, पेंटिंग का क्या एरिया रहेगा। इसके बाद में फिर प्लास्टर का वर्क है तो प्लास्टर का कितना एरिया रहेगा। इसके बाद में फिर डोर फिटिंग का है तो उसका कितना एरिया है। तो इस तरीके से एक एरिया फाइंड करते हैं मेजरमेंट शीट में। और एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या रहता है कि उस एब्स्ट्रैक्ट शीट में मुझे वर्क का डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग क्या काम करने वाले हैं। इसके बाद में उसका एरिया प्रोवाइड करते हैं, फिर उस काम करने के लिए क्या रेट अप्लाई किया है पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर का, उसका रेट अप्लाई करते हैं। फिर टोटल कॉस्ट अप्लाई करते हैं। कि जैसा कि मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट शीट शो करता हूँ। तो एक मेरा एक प्लान है, समझो कि ये मेरा समरी है। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट नेम है वो लिखा हुआ हूँ, इसका समरी है। समझो कि ये मेरा पेंट वर्क है। तो पेंट का सबसे पहले एक्सटर्नल पेंट रहेगा। तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है, फिर उसका क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी के साथ साथ उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है। इसके बाद में इसमें मुझे हाइट ऐड करना रहेगा तो इंसर्ट न्यू करके हाइट, विड्थ और फिर टोटल एरिया। तो हर एक वर्क का टोटल एरिया करने के बाद में यहाँ पे टोटल एरिया का सम कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी जितना आया है वो क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि कितना नंबर है। समझो कि एक कोई वॉल है, वॉल का एक क्वांटिटी है, उसका लेंथ समझो कि मेरा 16.83 मीटर है, विड्थ 4.5 मीटर है और फिर टोटल एरिया आ गया। इस तरीके से बाकी का क्वांटिटी रहता है।
क्वांटिटी निकालने के बाद पूरे क्वांटिटी का मेरा समरी हो जाता है। तो ये सब जो रहता है ये हमारा रहता है मेजरमेंट शीट में। अभी एब्स्ट्रैक्ट शीट में रहेगा तो ये मेरा वर्क डिटेल हो जाएगा, उसमें ये मेरा टोटल क्वांटिटी हो जाएगा। क्वांटिटी के बाद में फिर ये हमारा उसमें लिखेंगे, रेट अप्लाई करेंगे। समझो कि मेरा एक्सटर्नल पेंट का रेट समझो कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इसका 50 रुपीज़। इसके बाद इंटरनल का लिया हूँ 20 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद वुडन टेक्सचर है उसका 30 रुपीज़ ले लिया। इसी तरीके से हर एक का रेट अप्लाई करेंगे। रेट अप्लाई करने के बाद में फिर हमारा रहेगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करूँगा, मुझे टोटल एरिया इंटू रेट का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा टोटल रेट आ गया। सिमिलरली इसका भी रेट फाइंड करना है। इस तरीके से हमारा टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो ये मेरा जो डिटेल एस्टिमेट रहेगा एब्स्ट्रैक्ट शीट में, तो एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर करेंगे इस तरीके से फॉर टोटल कॉस्ट कितना आएगा हर एक वर्क के लिए, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, फिर वो कॉस्ट के हिसाब से हम लोग टेंडर फाइल करते हैं। तो होप आपको समझ में आएगा मेथड ऑफ एस्टिमेट। इसके साथ में एक और चीज़ है कि यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट आने के बाद में जस्ट सेकंड, यहाँ पे समझो कि मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है समझो मेरा टोटल कॉस्ट आ गया है। इसके साथ में इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कंटिजेंसी चार्ज, एक लमसम हो जाएगा टोटल एरिया का 5%। फिर इसके बाद में फिर रहेगा मेंटेनेंस चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इस तरीके से जो टोटल ऐड ऑन होएगा चार्जेस, वो सब टोटल ऐड करने के बाद में हमारा टोटल टेंडर क्वांटिटी का टोटल कॉस्ट क्या रहेगा वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।